यहाँ पर एक फंक्शन f दे रखा है जो सेट ऑफ रेशनल नंबर से रियल नंबर तक डिफाइन है और इसके डिफाइनिंग कंडीशन दे रखी है f0 इक्वल टू 0 और fr इक्वल टू p अपॉन 10 रेज टू द पावर q, जहाँ पर p जो है वो सेट ऑफ इंटीजर से आ रहा है और q जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से आ रहा है और ये p और q जो है कोप्राइम है। तो हमें बताना है कि जो फंक्शन f है क्या वो 1 1 और ऑन 2 होगा, मतलब उनके 1 1 और ऑन 2 हमें चेक करना है। तो जिस तरह से फंक्शन डिफाइन किया गया है तो आप 1 1 के लिए यहाँ पर 2 पॉइंट्स यानी कि अगर एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई है, इस केस में ये इम्प्लाई करना चाहिए x इक्वल टू वाई। अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन 1 1 होगा, अदरवाइज फंक्शन 1 1 नहीं होगा। इस वजह से आप इसकी 1 1 चेक कर सकते हैं और ऑन टू चेक करने के लिए आप इसके कार्डिनलिटी का कंसेप्ट यूज़ कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि जो फंक्शन f है वो q से सेट ऑफ रियल नंबर पर डिफाइन है और हम जानते हैं कि कार्डिनलिटी ऑफ q जो है वो सेम होते हैं कार्डिनलिटी ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और सेट ऑफ नेचुरल नंबर की जो कार्डिनलिटी होती है वो एलिफ नोट होती है और सेट ऑफ रियल नंबर की जो कार्डिनलिटी होती है वो सी होती है, यानी कि अनकाउंटेबल होता है। तो यहाँ से हम ये चीज़ें प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि एलिफ नॉट लेस देन मीन्स कार्डिनलिटी ऑफ क्यू लेस देन कार्डिनलिटी ऑफ आर। इस केस में अगर यहाँ पर कार्डिनलिटी ऑफ डोमेन जो है वो कोडोमेन से अगर छोटी होती है तो इस केस में फंक्शन कभी भी ऑन टू नहीं हो सकता, नॉट ऑन टू। अगर फंक्शन ऑन टू नहीं हो सकता है लेकिन ऑप्शन ए में कहा गया है 1 to 1 एंड ऑन टू, तो जहां जहां पर ऑन टू है वो ऑप्शन आपके डिस्कार्ड हो जाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन बी भी डिस्कार्ड हो जाएगा, इसी वजह से ऑप्शन सी भी। तो जो बचा वही ट्रू होगा, लेकिन यहाँ पर कहा है नाइदर 1 to 1 नॉर ऑन टू। तो ऑन टू तो हमने यहाँ पर जस्टिफाई कर लिया, 1 to 1 को जस्टिफाई करने के लिए आप ये वाला कंसेप्ट जो हमने पहले समझाने की कोशिश की इसका यूज कर सकते हैं। इसके लिए आप 2 पॉइंट P और Q कंसीडर कर लीजिए, तो P इक्वल टू 10 कंसीडर कर लीजिए और Q इक्वल टू 3। तो यहाँ पर P और Q का जो GCD है, GCD ऑफ 10, 3, यहाँ पर ये 1 आ जाता है और इस तरह से F R इक्वल टू एफ पी बाई क्यू यानी कि 10/3 अगर हम इसको पुट करते हैं तो यहाँ से क्या मिलेगा 10/10 रेज टू द पावर 3। इस तरह से हमें मिलता है कैंसिलेशन के बाद 1/10 स्क्वायर। दूसरा जो पॉइंट है वो हम ये मान लेंगे कि f 1/2 यानी कि यहाँ पर p की वैल्यू 1 और q की वैल्यू 2 है। तो इस हिसाब से इसका जो वैल्यू है 1/10 स्क्वायर ये होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दो इमेज इक्वल है, यानी कि f 10/3 इक्वल टू f 1/2 बट 10/3 इज नॉट इक्वल टू हाफ। तो यहाँ से हमें ये मिलता है कि फंक्शन 1 1 नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर ट्रू। अगर x एक रियल नंबर है और मॉड x लेस देन 1 है तो हमें यहाँ पर चेक करना है कि कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बी सी और डी दे रखे हैं और ऑप्शन ए और बी की तरफ अगर ध्यान दें तो यहाँ पर दे रखा है अगर x बिलोंग्स टू q करता है तो ये जो सीरीज है समेसन x रेज टू द पावर m ये बिलोंग करेगी q में, अगर x बिलोंग करता है, यानी कि ये इसको इम्प्लाई करेगा और ऑप्शन बी कह रहा है कि ये इसको इम्प्लाई करेगा। इसका मतलब ये हुआ ये इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट है, यानी कि क्या तो ये दोनों ही ट्रू होंगे या दोनों ही फॉल्स होंगे। तो यहाँ से एक चीज तो ये हमें पता चल जाती है। ऑप्शन सी और डी देखते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन ए और बी को देख लेते हैं। तो यहाँ पर समेसन x रेज टू द पावर m की बात की गई है, जहाँ पर m जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अगर मैं इसे एक्सपेंड करता हूँ तो यहाँ पर क्या मिलेगा x की पावर 0 प्लस x की पावर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर एंड सो ऑन, और इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एंड सो ऑन। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पैटर्न है ये ज्योमेट्रिक सीरीज का है और ज्योमेट्रिक सीरीज का सम हम जो निकालते हैं वो किस फॉर्मूले से निकालते हैं, a/1 माइनस आर के फॉर्मूले से। इसके हेल्प से यहाँ पर जो इसका सम है वो हो जाएगा 1/1 माइनस एक्स। अगर x एक रेशनल नंबर है तो 1/1 माइनस एक्स भी एक रेशनल नंबर होगा, और अगर ये रेशनल है तो इसका मतलब है x भी आपका रेशनल होगा। ऐसा क्यों है? अगर आपका x रेशनल है तो डिफरेंस ऑफ टू रेशनल इज अगेन रेशनल, और अगेन उसका रेसिप्रोकल भी रेशनल होगा। यहाँ पर अगर x सपोज करो फॉर एज्यूम कि x आपका इरेशनल है तो डिफरेंस ऑफ रेशनल विद इरेशनल इज अगेन इरेशनल, और इरेशनल को फिर अगर उसका रेसिप्रोकल लेते हैं तो वो भी
इरेशनल आता है। तो यहाँ से ये आप देख सकते हैं, तो ऑप्शन ए और बी आपके दोनों ही ट्रू हो जाते हैं, जबकि हम ट्रू ऑप्शंस को तो नहीं खोज रहे हैं, हम खोज रहे हैं जो कि फॉल्स हो। तो ऑप्शन ए और बी हमारे लिए डिज़ायर्ड नहीं होंगे। अब ऑप्शन सी और डी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन डी जो है, यहाँ पर उसमें सीरीज़ की कन्वर्जेंस चेक करनी है, और सीरीज़ की कन्वर्जेंस यहाँ पर पॉजिटिव टर्म सीरीज़ है, तो आप ईज़िली चेक कर सकते हैं। इसको मैं पॉजिटिव टर्म तो नहीं बोलूँगा, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं समेशन m ग्रेटर देन इक्वल टू 1 x की पावर m अपॉन m। तो यहाँ पर ये दे रखा है, और इसके लिए मैं जो mth टर्म है वो क्या कंसिडर कर सकता हूँ, x की पावर m अपॉन m। और डी नंबर टेस्ट क्या कहता है, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ e m अपॉन e m प्लस 1। हमें यहाँ पर मॉड लेना होगा, क्योंकि हम इसके एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस चेक कर रहे हैं। अगर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस होता है, इसका मतलब ये कन्वर्जेंस को इम्प्लाई करेगा। तो यहाँ पर मोड लेना ज़रूरी है, क्योंकि x पर जो कंडीशन है वो लेस देन 1 है। अगर यहाँ पर x नेगेटिव हो जाता है, तो वहाँ पर वो अलग तरह का बिहेवियर दिखा सकता है। तो यहाँ पर हम इसकी लिमिट इवैल्यूएट कर लेते हैं, और इस एक्सप्रेशन की जो लिमिट होगी वो क्या होगी, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x रेज़ टू द पावर m अपॉन m डिवाइडेड बाय x रेज़ टू द पावर m प्लस 1 डिवाइडेड बाय m प्लस 1। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने पर हमें मिलता है लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन x, और हमें उसका मोड लेना है। इसका मतलब हुआ लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन मोड x, और मोड x जो है वो आपको लेस देन 1 दे रखा है। इसका मतलब है इसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन मोड x ग्रेटर देन 1 होगा। और यहाँ पर ये कन्वर्स करता है अगर l जो है, यानी कि लिमिट जो है वो ग्रेटर देन 1 होती है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट सीरीज़ है, यानी कि ये ऑप्शन भी हमारा ट्रू हो जाता है। अगर ये ऑप्शन ट्रू हो जाते हैं, मतलब हमारा ए, बी और डी ऑप्शंस ट्रू है, जबकि हम ट्रू को सीक नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी कि वो एक फॉल्स स्टेटमेंट होगी। तो यहाँ पर इस प्रॉब्लम के लिए ऑप्शन जो की है वो है सी।